हेलो बच्चे लोग। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तो वायर आपको सर्कुलर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे वायर सर्कुलर है, आप देख रहे हो करंट भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक्सियल पॉइंट पर। और ये एक्सियल पॉइंट कहाँ पर है? वो एक्सियल पॉइंट वो है जहाँ पे हमारे विक्रम सर खड़े हुए हैं। तो एक्सियल पॉइंट ये होता है, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, इसे आप कहते हैं सेंटर, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं एक्सियल पॉइंट। चलिए, अब एक्सियल पॉइंट है तो ये आपका डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा x, जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे कैसे यूज किया जाता है। करंट यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि करंट यहाँ से एंटर किया, फिर वो इधर गया और वो इधर निकल करके फिर वो इधर से घूमते हुए यहाँ से करंट इधर की तरफ निकल जाएगा। तो विक्रम सर यहाँ पे खड़े हुए हैं, विक्रम सर ने देख लिया है कि भैया करंट जो है इधर से अगर आप देखेंगे करंट को तो आपको दिखाई देगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से कर देता हूँ। जैसे ये दिख रहा है कि ये एक करंट कैरिंग वायर आप कंसिडर कर सकते हो, कॉइल कंसिडर कर सकते हो। तो मैं सेंटर क्या बोल रहा हूँ? तो मैं सेंटर बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट होगा ये होता है सेंटर, यहाँ पर ये सेंटर है, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे क्रिएट करनी है? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड एक एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट है। तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि इस वायर को जरा देखे ध्यान से। स्क्रॉल करने जा रहा हूं मैं नीचे कुछ इस तरह से, ये तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा करंट आइडियल, वो इस वजह से यहाँ पर इस जगह पर करंट ऐसे आ रहा है, आप देख रहे हो करंट ऐसे आ रहा है। और अगर कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है जेड एक्सिस पे, इधर एक्सिस पे खड़ा हुआ है, तो करंट को बाहर नजर आता दिखाई देगा उसको। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे करंट ऐसे है, यानी कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको ऑब्वियस ही बात है करंट से बाहर नजर आता दिखाई देगा। इसी चीज को हमने ऐसे मार्क करके रखा हुआ है, ऐसे मार्क करके रखा हुआ है। विक्रम सर हमारे यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा इसको हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे इस जगह पे जैसे आप देख रहे हो कि करंट ऐसे आया, करंट यहाँ से एंट्री लिया, इस ये वायर में से जा रहा है, ऐसे जा अंदर की तरफ गया। यानी कोई बंदा अगर इस जगह पे खड़ा जेड एक्सिस पे देखेगा करंट अंदर की तरफ है। यानी इस तरह का जो डायग्राम की अगर बात करेंगे तो वो इस तरह से हमको ऐसे नजर आएगा जैसे आप देख रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से करंट एंट्री ले रहा है। और हमें ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है? x। और ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा r। खैर, हम अपने डिस्कशन में थोड़ा और आगे जाते हैं और डिस्कशन में यहाँ पर देखते कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो dB इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि बाय-सेवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। हमें साइन थीटा के बारे में बात करनी है, साइन थीटा क्या होता है। वैसे अगर हम बता दें आपको कि इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे आई होप उन्हें पता होगा कि बाय-सेवर्ट लॉ क्या होता है और उसका वेक्टर फॉर्म कुछ तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, तो उसको किनारे करते हैं। आइडियल आपने देख लिया, आइडियल यहाँ पे करंट एलिमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ पे भी करंट एलिमेंट है जिसको आप ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने ऐसे मार्क करके रखी, तो ऐसे ही क्यों मार्क करके रखी, हम लोग और नीचे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं नीचे, राइट। हाँ, तो अब आप ये देखिए, तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी कि कैसे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे करंट
किधर की तरफ है, बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल अगर यूज करेंगे तो करंट कैरिंग वायर है, ये जो ग्रीन कलर है इसमें बता रहा है कि करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा है, करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी, दिखाई दे रहा है। क्यों? आप मैक्सवेल स्क्रू रूल जानते होंगे, तो अगर आप स्क्रू को अगर आप टाइट करें तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंस ऑफ रोटेशन बताएगी। ठीक उस तरीके से यहाँ पर भी है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हम लोग अपने इस जगह पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर करंट इधर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर की तरफ होगी क्योंकि इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। आप नीचे से इसको शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चलिए मैं थोड़ा सा ये तो हाँ ये देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, ये भी आपका करंट कैरिंग वायर है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, यहाँ पे अगर निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये आइडियल है, ये इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। एंगल कितना है? 90 डिग्री। वो यहाँ से भी पता चल सकता है कि आइडियल जो है वो बाहर की तरफ है, आर आपका इधर की तरफ है, तो एंगल 90 डिग्री यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्क्रीन पर आपके पास आ रहा है कि थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो अगर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हमारा फॉर्मूला है डी वी इजिकल टू म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन 90 वन कर देंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आएगा। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो स्क्रीन पर, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड डी वी इजिकल टू म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 कितना है? 1 है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय आइडियल आर। दिख रहा है आइडियल बाहर की तरफ अंदर की तरफ, तो वही चीज़ यहाँ के लिए भी कही जा सकती है और फिर बाकी तो बाद में है ही। चलिए फिर हम लोग अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आइडियल पिछले वाली जो फिगर था उसमें आइडियल इधर की तरफ मार्क था और यहाँ पे आइडियल अंदर की तरफ मार्क है, क्रॉस की तरफ मार्क है। ये आपका आर हो गया, ये आपका कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर तो आप समझ गए हो गया रेडियस ऑफ दी है। और ये है आपका एक्स डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पी पॉइंट है, वो पॉइंट जहाँ पर विक्रम सर खड़े हुए थे और इस समय विक्रम सर चले गए हैं और आपके सामने कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, क्योंकि ये मैथमेटिकल पोर्शन, यहाँ से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी और आपको देखने में वाकई में थोड़ा सा मज़ा भी आएगा कि चीज़ें मैथमेटिक्स वाली जो चीज़ें थी बड़ी सिंप्लीफाइड हो गई हैं। अब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास डी बी आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पे डी बी। अब यहाँ पे मैथमेटिकली अगर आप देखें तो ये पूरे प्लेन पर एंगल है, ये फाई लिया है मैंने जानबूझ के, तो यहाँ पर फाई है तो यहाँ पर भी फाई हो जाएगा। तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो मैथमेटिक्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं और बायो वाले भी जितने स्टूडेंट्स हैं तो ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये अगर ये फाई है तो ये भी फाई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने डी बी लिखा हुआ है और डी बी लिखा तो एक कॉम्पोनेंट इधर हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे डी बी कॉस फाई और ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा डी बी साइन फाई। तो अगर मैं बात करूं कि इस वाले की वजह से, तो हाँ अगर मैं इस वाले को कंसिडर करता हूँ, मैं यहाँ पे इस वाले को पॉइंट को कंसिडर करता हूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मुझे लगता है इधर की तरफ होगी। फिर इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा और उसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा। तो वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कॉम्पोनेंट है डी बी कॉस फाई वाला कॉम्पोनेंट और यहाँ पे जो एक कॉम्पोनेंट आएगा वो कॉम्पोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचने वाली चीज है बस आपके पास ये डी बी साइन फाई। तो ये जो डी बी साइन फाई है, अब हमें इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है
कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई है, फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आप देख रहे हो मैंने साइन फाई, अगर आप देखो मैथमेटिक्स तो मुझे लगता नहीं है मैथमेटिक्स आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि यहाँ पे साइन फाई अगर देखिए तो आर अपॉन आर लिया जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, क्योंकि साइन लिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ये आर अपॉन आर है। आप देखोगे मैंने आर बाहर ले लिया है, आर क्यूब ले लिया है, अब आर क्यूब हो भी जाएगा। अब यहाँ पे आर क्या है, आर आपका ये डिस्टेंस हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वाली बात अगर हम करें तो इंटीग्रेशन वाली बात जो है वो बहुत ही सिंपल हो गई है। सिंपल रीजन इसलिए हो गई है कि अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो डीएल है, यहाँ पे जो डीएल है वो डीएल है क्या, ये पूरा वायर है। और ये पूरा वायर का अगर आप जानते हो तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं, मैंने यहाँ पे नीचे भी लिख दिया इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो कि सर्कमफ्रेंस है। तो हम यहाँ पे देखिए कि बेसिकली जो है हमारे पास इंटीग्रेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी टिपिकल बन जाते हैं, लेकिन इसकी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही सिंपल है। और ऑब्वियसली बात है कि जो शुरुआत वाला पोर्शन वही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख ही रहे होगे कि हमारे पास कैलकुलेशन में ये आ गया है, और नीचे लिखा है कि अगर एन टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से अपने पूरे एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।